जयप्रकाश जी, आप लोगों के पास पहले तो आप कह रहे थे हमें लड़ना ही नहीं है, लेकिन आप लड़े, बहुत अच्छी बात है। नंबर्स नहीं है, ये क्या हुआ है? पहली बार हुआ है ये। रिटर्न में तो कहीं पर नहीं है कि उपराज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते कि वो पीठासीन अधिकारी अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं कर सकते। दूसरा ये कि पीठासीन अधिकारी के पास भी अपने अधिकार है, वो जिसको चाहे शपथ दिलाए। पहले होता क्या आया था उससे परे, लेकिन आप लोगों के पास नंबर नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा गतिरोध, क्या प्लानिंग है सर, बता दीजिए आज। देखिए 6 तारीख को सदन की पहली सभा होनी थी, तो प्रोटेम स्पीकर को, जो हमारा पीठासीन अधिकारी है, उसको सबको शपथ दिलानी थी। जो पीठासीन अधिकारी होता है उसका चयन एलजी साहब करते हैं। पीठासीन अधिकारी का अपना विवेक होता है कि अपने हाउस को कैसे चलाएंगे, और हाउस जब चलता है तो वो एजेंडे पे चलता है। सभी निगम पार्षदों के पास एजेंडा आया था। एजेंडे की पहली आइटम यही थी कि सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलानी है। अगर पीठासीन अधिकारी ने अपने विवेक से ये कह दिया कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो पहले शपथ लेंगे, बाकी बाद में लेंगे, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा था? उस दिन सभी के सभी 260 निगम पार्षद, चाहे वो निर्वाचित थे चाहे मनोनीत थे, सभी का शपथ होती, और शपथ के बाद मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होता। आज तो कोई मेयर काम कर रहा होता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्यों दंगा किया, क्यों झगड़ा किया, क्यों उनके 13 विधायक जो उस सदन के सदस्य हैं वो पीठासीन अधिकारी के ऊपर चढ़ गए। उनके 3 विधायक इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर कुर्सी तोड़ रहे थे, माइक तोड़ रहे थे, कह रहे थे सैंडल मारो। जितने भी आप फोटो देखेंगे सबके सब उनके विधायक, उनके पार्षद, जैसे उनको सिखा के भेजा था कि आपको जाके झगड़ा करना है, आपको जाके फैलना है, आपको जाके अराजकता फैलानी है। चुनाव, जो कोई भी चुनाव होता है वो नंबर का चुनाव होता है। अभी सभी पार्षद चुनाव जीतता है, जिनको ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। ऐसी मेयर का चुनाव है, आपके पास 151 वोट है। 151 वोट होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी की घबराहट क्यों है? इनके 2 मेयर के प्रत्याशी खड़े हुए, 2 डिप्टी मेयर के प्रत्याशी खड़े हुए। अब पता नहीं दूसरों ने नाम वापस लिया कि नहीं लिया, इनका आपस का कोई झगड़ा है क्या, उसको निपटाने के लिए इन्होंने जयप्रकाश जी ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, मुझे बस एक चीज बताइए, जो पहले कभी नहीं होता वो इस बार क्यों किया गया? मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकते, मैं ये नहीं, सुनिए ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मुझे वो स्ट्रैटेजी बता दीजिए। मेयर तो आपका फिर भी नहीं बनता दिख रहा, और इसका कारण बताती हूं। अगर किसी की अंतरात्मा की आवाज नहीं जगती है तो मेयर आपका बनता हुआ नहीं दिख रहा। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फंसाना है, जोन्स के इलेक्शंस की बात हो रही है, वहां पर आपको स्ट्रांग होने, कम से कम 7 जोन में अपनी दावेदारी आप लोग मजबूत करना चाहते हैं। तो क्या ये रणनीति है? क्योंकि अगर वो 10 मनोनीत पार्षद शपथ नहीं लेते पहले तो भी कुछ नहीं होना था सर, फिर क्यों किया गया? इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। हम यही तो आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं सर। उस दिन शपथ तो सबकी होनी थी, 4 सदस्यों की शपथ हो भी गई थी। फिर उनकी प्रीति निगम पार्षद ने क्यों माइक तोड़ा, क्यों मुकेश गोयल जी खड़े होकर के शोर मचाया, क्यों उनका दुर्गेश पाठक जी ने कहा ऊपर चढ़ जाओ, क्यों आतिशी मरलानी जी ने सबको प्रमोट किया, आगे जाओ। भाई हाउस तो अब 5 साल आपको जिन पार्षदों के साथ काम करना है। देखिए आम आदमी पार्टी की समस्या क्या है, दिल्ली में इनकी 3री बार सरकार बनी है, 2 बार सरकार में विपक्ष था ही नहीं, इस बार 8 विधायक है, पहले 3 विधायक थे। पंजाब में भी यही स्थिति है कि वहां पे विपक्ष के नाम पर बहुत कम सदस्य है। पहली बार इनको ज्यादा मजबूत विपक्ष मिल रहा है, और मजबूत विपक्ष के साथ काम करने की इनकी आदत ही नहीं है, तालमेल से काम करने की आदत नहीं है। मजबूती कोई तो हिलाया जा रहा है ना, उसी मजबूती पर तो आप लोग अटैक कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। तो मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, आप गोल जवाब दे रहे हैं मुझे। गोल जवाब नहीं दे रहा। अगर उस दिन सबकी शपथ हो जाती, मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाता, तो उनका मेयर चुन का आ जाता, तो फिर तो चेयर उन्हीं को संभालनी थी। आगे कार्रवाई तो इनके मेयर करते। इनके 151 वोट है, हमारे तो 105 वोट है, 7 हमारे सांसद है, 1 हमारे विधायक है, तो इन सब पर टोटल करें तो हमारे 115। चलिए ठीक है, 113 सॉरी। आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताना चाह रहे, ठीक है, आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताना चाह रहे हो, यही आपका एक्सपीरियंस है कि आप नहीं बता रहे सर। वो जो बटुआ है ना स्टैंडिंग कमेटी का, वही उसी पर जो नजर है ना सबकी। सुनिए,
पिछली बार 17 से जब 22 का हमारा कार्यकाल था तो 4 महीने में स्टैंडिंग कमेटी गठित हुई थी। 4 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के 30 कार्यकर्ता जो उनके पार्टी में काम कर रहे थे, तीनों नगर निगमों में उन्होंने एल्डरमैन बनाया। सर तब नंबर्स ऐसे नहीं फंसे हुए थे ना, कहाँ 180 81, कहाँ 134 सर, और 134 47 और 181 का फासला देखिए, 104 और 134 का फासला देखिए। इतना गणित तो सर हम भी समझते हैं इतना गणित तो हम समझते हैं, आप नहीं बोलेंगे तो क्या हुआ। ठीक है, अच्छा कुछ रह गई है बात, जल्दी से बोल लीजिए। हाँ, जोन का होगा तो वोट सही, जोन के अंदर जो मेंबर है वो वोटर है, हाउस के अंदर सारे पार्षद वो वोटर है, हाँ। वो वोटर है तो वोट डालेंगे। नहीं ठीक है, आप नाप तोल के बोलेंगे वो आपका अधिकार है।